जय हिंद दोस्तों। पश्चिम बंगाल सरकार ने बीएसएफ को भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर ज़मीन देने का फैसला किया है। इस मंजूरी के बाद नाडिया ज़िले में बॉर्डर फेंसिंग का काम तेज़ी से शुरू कर दिया गया है। यह फैसला भारत बांग्लादेश संबंधों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी अहम माना जा रहा है। बांग्लादेश से लगती पश्चिम बंगाल की सीमा 2216 किलोमीटर लंबी है, जो भारत बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा है। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं: असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। भारत किलोमीटर के लिहाज से इतना बड़ा बॉर्डर सीमा किसी से साझा नहीं करता है। इस सीमा पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां फेंसिंग पूरी तरह से नहीं हुई है। इस क्षेत्र से अवैध घुसपैठ, ड्रग्स, मवेशियों की तस्करी और अपराध जैसी गतिविधियां होती रही हैं। इसी कारण लंबे समय से केंद्र सरकार इस इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बॉर्डर फेंसिंग का कार्य पूरा करना चाहती थी, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार की मंजूरी ना मिलने से ये काम रुका हुआ था। पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच बॉर्डर सिक्योरिटी और बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को लेकर टकराव चलता रहा है। 2021 में केंद्र सरकार ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया था, जिसका टीएमसी सरकार ने विरोध किया था। हालांकि अब बांग्लादेश सरकार की हालिया गतिविधियों और बयानों के चलते बंगाल सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। हाल ही में बांग्लादेश के गृह मंत्री जहांगीर आलम चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, बांग्लादेश भारत के साथ हुए सभी बॉर्डर एग्रीमेंट को रद्द कर सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश की बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बीजीबी ने सीमा के पास बंकर बनाना और हथियार लाना शुरू कर दिया है। ये घटना पश्चिम बंगाल सरकार के लिए चिंता का विषय बन गई, क्योंकि इससे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर सीधा असर पड़ सकता था। अब सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अचानक ये मंजूरी क्यों दी। बीते कुछ दिनों में महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जिससे पश्चिम बंगाल सरकार को ये फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। बांग्लादेश के जवानों ने भारतीय सीमा के पास बंकर बनाने शुरू किए, तो बीएसएफ ने नाडिया ज़िले के पास 3 अंडरग्राउंड बंकर और भारी मात्रा में फेंसेडाइल सिरप बरामद किया है, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा है। बांग्लादेश सरकार ने बॉर्डर गार्डिंग फोर्स को नॉन लीथल वेपन और टीयर गैस देने की घोषणा की, जो पहले कभी नहीं हुआ था। बांग्लादेश के नेताओं द्वारा लगातार भारत विरोधी बयान दिए जा रहे थे, जिससे ये भी कहा गया था कि उनकी सेना कलकत्ता और असम को 4 से 5 दिन में अपने कब्जे में ले सकती है। सब घटनाओं ने पश्चिम बंगाल सरकार को ये एहसास कराया कि बांग्लादेश पर अब कार्यवाही करना बहुत ज़रूरी हो गया है। बीएसएफ के लिए ज़मीन अधिग्रहण को मंजूरी मिलने के बाद अब जल्दी ही बॉर्डर फेंसिंग का कार्य शुरू हो जाएगा। इसका असर न सिर्फ घुसपैठ पर बल्कि बॉर्डर के पास रह रहे लोगों को अब सुरक्षा के घेरे में आ जाएंगे। ये फैसला इस लिहाज से भी ठीक है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर टकराव था। 2021 में जब केंद्र सरकार ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया, तब टीएमसी सरकार ने इसका विरोध किया था। लेकिन अब ये फैसला आने के बाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच इस मुद्दे पर सहमति बन गई है। बॉर्डर फेंसिंग को मजबूत करने के बाद बीएसएफ की सुरक्षा का स्तर और मजबूत हो जाएगा। हाल ही दिनों में बांग्लादेश की तरफ से भारत को धमकी और उकसावे की कार्रवाई की गई। इसको देखते हुए ये कदम सही समय पर उठाया गया है। इस फैसले का मतलब साफ है कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर कोई ढिलाई नहीं करेगा। आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल सरकार का ये फैसला सही समय पर आया है? हाँ या ना में कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।